हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोजगार के सिद्धांत के कुछ एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो झारखंड पीजीटी के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, और झारखंड पीजीटी टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर, मतलब इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री से संबंधित है, तो याद रखिएगा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है जेबी से एवं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार संबंधी विचार एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला तो ये है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण रोजगार की दशा एक साधारण एवं सामान्य दशा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बाजार में अति उत्पादन सदैव विद्यमान रहता है, यानी कि हमेशा मतलब एक्सेस प्रोडक्शन की जो कंडीशन होती है वो मार्केट में होती है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है सरकारी हस्तक्षेप रोजगार सृजित करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का क्वेश्चन है ये। और आप बोलोगे कि पीजीटी में क्यों करा रहे हो। देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका जो भी टॉपिक है और उससे किसी भी एग्जाम में अगर आया हुआ क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर देखिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पीजीटी और टीजीटी में जो आया हुआ क्वेश्चन हम लोग उसी को सॉल्व करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेट में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसको भी देखना ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। मैं उसको बता देती हूँ बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्यों बी नंबर करेक्ट आंसर है तो इसको भी जान लेते हैं। हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था ना, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने इसका एक वीडियो डाला है। अगर जो बच्चे देखे हों उनको पता होगा। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं जैसे जेबी से, जेएस मिल, रिकार्डो, मार्शल और पीगो, ये क्या है ना, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्री। क्लासिकल सिद्धांत यह मानता है कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ये मानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना स्फीति के ही पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। मजदूरी कम, कीमत लोचशीलता दी होने पर आर्थिक प्रणाली अपने आप, मतलब आर्थिक प्रणालियों में खुद की एक शक्ति पाई जाती है, मतलब स्वतः शक्तियाँ पाई जाती हैं जो पूर्ण रोजगार को कायम रखने की प्रवृत्ति रखती हैं और उसी स्तर पर उत्पादन करती हैं। इसलिए पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति मानी जाती है, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। पूर्ण रोजगार की दशा एक सामान्य और एक साधारण दशा है। ठीक है, और किसके अनुसार ये भी याद रखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, किन्स ने जेबी से के किस नियम को गलत ठहराया है। आपको बताना है कि किन्स ने जेबी से के कौन से नियम को बिल्कुल गलत माना है। तो पहला नियम दिया है बाजार का नियम, दूसरा मांग एवं पूर्ति का नियम, तीसरा है आर्थिक कल्याण का नियम और चौथा है मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। तो ये भी जो क्वेश्चन है आपका यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा किसने, मतलब इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को, तो याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि किन्स ने जेबी से के किस नियम को गलत बताया है। किन्स ने जेबी से का नियम को। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर, कि बाजार का जो नियम था उस नियम को किन्स ने क्या किया था, गलत बताया था। किसने दिया था ये नियम, जेबी से के द्वारा दिया गया बाजार का जो नियम था, किन्स ने उस नियम को ही गलत बताया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किन्स के रोजगार सिद्धांत के प्रसंग में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है प्रभावपूर्ण मांग रोजगार के स्तर को निर्धारित करती है। दूसरा है प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति हैं।
यानी कि प्रभावपूर्ण मांग के जो निर्धारक तत्व हैं वो समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति हैं। दूसरा है विनियोग केवल ब्याज दर पर निर्भर करता है, और इसमें आपको सही सही कूट को क्या करना है, यूज़ करके बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी जीआईसी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा 2021 का क्वेश्चन है। ओके, इसमें 4 कूट दिए गए हैं, आपको इसमें यूज़ करके बताना है कि कौन सा सही है। तो केवल 1, 2, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं केवल 2 या 3, केवल 2 और 3। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी केवल 1 तथा 2। तो ये हो गए टोटल, हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस देख लिए। मैं 10 क्वेश्चंस आज कराऊंगी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। और एक स्टूडेंट ने, मतलब स्टूडेंट तो नहीं, मेरी फ्रेंड ही मानेंगे, उन्होंने कहा था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होने चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के 2 आधारशिला को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन विकल्प सही है जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के 2 आधारशिला को बताता है। ठीक है, तो पहला है फिलिप्स कर्व एवं से का नियम। दूसरा है से का नियम एवं मुद्रा का परिमाण। तीसरा है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एवं नकद अधिमान सिद्धांत। और जो चौथा ऑप्शन है से का नियम एवं नकद अधिमान सिद्धांत। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सही ऑप्शन है जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के 2 आधारशिला को बताता है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, से का नियम एवं मुद्रा का परिमाण। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें इसमें हम लोग कर लेते हैं। मैंने पूछा था जेबी से का पूरा नाम क्या है, ये आप लोगों ने कमेंट किया नहीं। ओके, करना आप लोग, ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसका बताऊंगी, क्योंकि पूछा जा सकता है ना, इसलिए। तो जेबीसे ने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की थी, यानी कि अपनी जो विचार प्रस्तुत किए थे कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा कर लेती है, और यही से का नियम कहलाया था। ठीक है, तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ये उनका नियम था, और इसी नियम को जेबीसे का नियम कहा जाता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो मुद्रा का परिमाण ही कीमत स्तर या मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। ये भी याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मुद्रा का परिमाण सिद्धांत भी है जो जेबीसे के नियम के साथ दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें, यदि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होगा तो वह ठीक उसी अनुपात में कीमत स्तर में भी परिवर्तन ला देगा। ये मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का नियम है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके संबंध में एक बात याद रखिए, फिशर ने कहा था कि ज्यों ज्यों मुद्रा चलन की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों, यानी कि उसी प्रकार कीमत स्तर में प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है, यानी कि कीमत स्तर में भी प्रत्यक्ष अनुपात में वृद्धि होती है। मुद्रा का मूल्य घट जाता है, और याद रखिएगा, और इसका विलोम, विलोम मतलब उसका उल्टा, यानी कि अगर घटेगा तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी कि प्रत्यक्ष अनुपात अगर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है, अगर प्रत्यक्ष अनुपात घटता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, याद रखिएगा। और फिशर का एक समीकरण था MB = PT, आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि ये समीकरण किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता नहीं है। आपको बताना है कि ये जो मान्यताएं दी गई हैं इनमें से कौन सी मान्यता है जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, पहला है
वस्तु एवं साधन बाजार में पूर्ण रोजगार रहता है, ठीक है। दूसरा है बाजार में मांग लोचदार होती है। तीसरा है बंद अर्थव्यवस्था और चौथा है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हरियाणा पीजीटी 2020 और यूपी पीसीएस इकोनॉमिक्स 2007। अब है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर आप लोगों को पता होगा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत की क्या मान्यता थी, तो आप लोग इसका सही आंसर दे सकते हो। अच्छा, आप लोग ट्राई करोगे क्या कि इसके आंसर क्या हो सकती है, क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ठीक है। तो अच्छा, एक कोशिश करना, एक आप लोग अगर मान्यताएं तो मैंने बताई भी हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चंस को मैं मान लेती हूँ कि ये एक होमवर्क है आप लोगों का। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे 5 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ, तो कहाँ पर निर्धारित होती है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि क्या आंसर हो सकता है। इजी क्वेश्चंस है। तो किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा कहाँ पर निर्धारित होती है, और ये यूपी पीजीटी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब याद रखिएगा, इसका आंसर बहुत ईजी है, क्योंकि किन्स के अनुसार पूछा जा रहा है और आप लोगों ने को पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति। ये किन्स के अनुसार है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विश्लेषण इस मान्यता के साथ शुरू हुआ कि अर्थव्यवस्था के उत्पाद की कुल मांग की मात्रा 4 प्रकार के व्ययों यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्च, उपभोक्ता व्यय, निवेश, सरकारी व्यय और निवल निर्यातों का योग था। तो यहाँ पे दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। पहला है पॉल ए सैमुअल्सन का, दूसरा है मिल्टन फ्रीडमैन का, तीसरा है जॉन मेनार्ड किन्स का, और नेक्स्ट है चौथा नंबर सर जॉन हिक्स का। तो ये 2016 में यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, तो ये जो विश्लेषण दिया गया था, तो ये इसके बारे में बताना है कि किसके द्वारा है, किसका विश्लेषण है ये। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मेनार्ड किन्स का। तो ये हो गए टोटल हम लोगों के 8 क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है। कथन निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किस एक से संबंधित है। यहाँ आपूर्ति के बारे में पूछा गया है कि आपूर्ति जो है यानी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, स्वयं उत्पन्न करती है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। यूपी पीसीएस इकोनॉमिक्स 1992 2003, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, यूपी एलटी ग्रेड 2018। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 होगा, और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है 2003 में। तो ये हो गए टोटल हम लोगों के 9 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रोजगार के क्लासिकीय सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये कथन दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। पहला, यह बचत का रिसाव मानता है। दूसरा, यह मानता है कि वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। यह मानता है कि समस्त पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है। और डी, यह मानता है कि मुद्रा एक परिसंपत्ति नहीं है। ये पूछा गया है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या मानकर चलता है। यह कहता है कि यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र को स्वतंत्र मान लिया जाए और अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप ना हो, तो अर्थव्यवस्था में
दीर्घकाल में सदैव पूर्णकाल यानी कि लॉन्ग टर्म में अगर बात करें, दीर्घकाल में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी में परिवर्तन प्रत्यक्ष संबंध और समानुपातिक होता है। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में बचत तथा विनियोग को ब्याज सापेक्ष माना गया है। नेक्स्ट है, क्लासिकल अर्थशास्त्री दूरदर्शिता बचत को रिसाव नहीं मानते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं श्रम समरूप है। उसके बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। और आगे इसमें बताया गया है कि पूंजी स्टॉक और प्रौद्योगिकी दिया हुआ है। श्रम और वस्तु बाजार में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। मजदूरी और कीमत लोचशील है। तो याद रखिए, ये सारे जो मतलब मान्यताएं दी गई हैं, ये जो स्थितियां हैं जो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है, वो मानते हैं कि ये सारी स्थितियां अर्थव्यवस्था में विद्यमान होती हैं। तो ये रहा टोटल 10 क्वेश्चंस, और आगे फिर और 10 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। तो लगभग ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊँ जो कि एग्जामिनेशंस में लगभग आ जाएँ। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस टैली कर जाए। अभी मैं तो नहीं कह सकती कि यही क्वेश्चंस आएंगे, पर हम लोगों को प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।